हाय बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 9 ऑफ द चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्लास 11th का टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें. और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 12th वाले भी में भी यूज़ हो सकता है. 12th में भी इसको स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और बहुत सारी जगह यूज़ होना है. बड़े अच्छे से इसको लेक्चर को सुनिएगा, याद कीजिएगा. It is defined as the attractive force that binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative element of another molecule, like fluorine, oxygen, nitrogen of the other molecule. जैसे सपोज करिए कहीं पर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, फोन. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो फोन में याद रखने की ट्रिक है, फोन that is fluorine, oxygen and nitrogen. More electronegative generally are attract the shared pair of electron towards itself, gets partial negative charge. फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड हाइड्रोजन एटम गेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? देयरफॉर this big bond becomes polar. Now the hydrogen atom of the other molecule having the partial positive charge can attract the partial oxygen atom having the partial negative charge, and the bond between them is known as the hydrogen bond. इसी तरह से बनती चली जाएगी. सिमिलरली यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप HF में भी कह सकते हैं. ध्यान से देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन एटम एक मॉलिक्यूल का यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का यूज़ हो रहा है, एंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड. सिमिलरली दिस बॉन्डिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अमोनिया. अमोनिया में नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, while the hydrogen atom gets partial positive charge. Similarly, partial positive charge having the hydrogen atom and nitrogen atom has the partial negative charge. Now the attraction force between the nitrogen atom and hydrogen atom which develops between two molecules is known as the hydrogen bond. Next is, what are the conditions for the hydrogen bonding? There are the two conditions of the hydrogen bonding. Number one, the molecules must contain a highly electronegative element, फोन. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन होना चाहिए एंड अटैच टू द हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. यू कैन से दैट देयर मस्ट बी OH बॉन्ड, NH बॉन्ड और HF बॉन्ड. यदि इस तरह का बॉन्ड कहीं पर प्रेजेंट है देन देयर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदरवाइज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक्स प्लेस. सिमिलरली सेकेंड पॉइंट इज देयर, साइज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल. जो साइज होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का वो स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है. क्लियर? बहुत सारी जगह हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा. सेकंड इज द नेक्स्ट हेडिंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ देखनी है. वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, and the strength of the hydrogen bond is intermediate between the van der Waals force of attraction and the covalent bond. van der Waals forces सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, उसके बाद आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड और उनके बीच में आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. अब HF से बॉन्ड यदि बनाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, HO में बनता है तो वीक, HN में बनता है तो सबसे ज़्यादा वीक बनता है. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग इज इफेक्ट्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द कंपाउंड्स हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जिन कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. फॉर एग्जांपल HF हैज़ द हाइयर BP देन HCl. सिमिलरली NH3 हैज़ द हाइयर BP देन PH3 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नंबर 2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज द वोलेटाइल नेचर ऑफ द लिक्विड. इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा मिस्टेक होगी मुझसे लिखते समय. H2SO4 इज लेस वोलेटाइल, नॉट हाईली विस्कस. इसको आपने लेस वोलेटाइल लिखना है. विस्कस होता है लेकिन ये आगे का एग्जांपल है. लेस वोलेटाइल मतलब जनरली जो कंपाउंड जो होते हैं जिनमें वेपर बनाने की टेंडेंसी होती है उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल नेचर. अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वोलेटाइल नेचर उसका कम हो जाता है, वेपर्स बनाने की टेंडेंसी उनकी कम हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड इज द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन एग्जिस्ट एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल. जो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एज ए एग्जिस्ट कर सकते हैं एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, मतलब 2 और मोर मॉलिक्यूल्स उसमें कंबाइन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स कैन कंबाइन टुगेदर. जैसे ये आपका एसिटिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है. इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पर बन रहा है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर. नंबर 4, द कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स आर सोल्युबल इन वाटर. जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं दे आर सोल्युबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स इन आर सोल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. आप वाटर में कितने ही भी वाटर में कितना भी अल्कोहल डिजोल्व करिए सारा डिजोल्व हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फिफ्थ पॉइंट, द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग have higher viscosity and high surface tension.
जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो मोर विस्कस भी हो जाते हैं, हाई सरफेस टेंशन भी होती है। विस्कोसिटी होती है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो जैसे इसको आप डायरेक्ट जनरल वर्ड्स में समझ सकते हैं, दे आर मोर विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़े, वो कंपाउंड्स आपके गाढ़े होते हैं। एंड हैविंग हाई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स परपेंडिकुलरली जितना होता है पर यूनिट लेंथ पे काम करता है, उसको लिक्विड सरफेस पे उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो विस्कस भी ज़्यादा होते हैं, सरफेस टेंशन भी उनकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, मतलब कि वो कंपाउंड आपका कैसा होगा, ठीक है ना। जैसे H2O है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो आपका एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करता है, जबकि H2S गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी दो टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, देन इट इज नोन एज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो कंपाउंड्स के बीच में होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, आइदर सेम और डिफरेंट, देन इट इज नोन एज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने हमने ऊपर एग्जांपल बनाए थे, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल इन H2O, इन HF, एल्कोहल एंड एनी अदर कंपाउंड, वाटर नहीं है, रिपीट हो गया। देन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। यदि इन कंपाउंड्स के बीच में बनती है या दो कंपाउंड्स के बीच में भी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल HF था यहाँ पर। नेक्स्ट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड एज द इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। जब कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप में ही बनती है, देन इट इज कॉल्ड एज द इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब की बार दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इट टेक्स प्लेस in a compound when which has hydrogen atom between two more electronegative elements। जब कभी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता है तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जैसे एक कंपाउंड होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे आप समझिए ऑर्थो, फिलहाल एक मिनट समझिए इसको, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्थो कंपाउंड। फिनॉल मतलब ये OH ग्रुप होगा यहाँ पर, और नाइट्रो मतलब NO2। अब ये हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखिए यहाँ पर दो ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली ये तीन आइसोमर होते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा। यदि बेंजीन रिंग जैसे ये आपकी अटैच्ड है और इस पे OH ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पे, सपोज ये फर्स्ट कार्बन हो गया, चलो इसको यहाँ नहीं लगाते हम, इसको यहीं पे लगाते हैं, जनरली आपको यहीं लगा हुआ मिलेगा, और ये होगी सेकंड पोजीशन। यदि ग्रुप्स आपके 1-2 पोजीशन पे हैं तो ये आपका कहलाता है ऑर्थो। ऑर्थो बोलते हैं इस ग्रुप, इस कंपाउंड को, और इसको जनरली हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, O। क्लियर। सिमिलरली if NO2 group is present on the third carbon atom, means groups are present on 1-3 पोजीशन। ये ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि OH और NO2 हो, दोनों Cl भी हो सकते हैं, दो OH ग्रुप भी हो सकता है, एक OH एक Cl भी हो सकता है, मे बी एनी ग्रुप। इफ़ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन 1-3 पोजीशन, देखिए ग्रुप यहाँ पर 1-3 पोजीशन पे हैं, देयरफॉर इट इज़ नोन एज द मेटा। इस तरह के ग्रुप को, कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटा कंपाउंड। ये भी एक तरह का आइसोमर है, 3 आइसोमर कह सकते हो आप। यहाँ पर बनाऊंगा मैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब इसमें क्या होना है, यदि पैरा बनता है तो पैरा वाले में ये जो आपका NO2 ग्रुप होता है 4th पोजीशन पर होता है, दिस इज कॉल्ड पैरा आइसोमर 1, 2, 3 एंड दिस कार्बन एटम इज 4। इफ द ग्रुप अटैच्ड आर द 1-4 पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड एज द पैरा आइसोमर। देखिए मैं ग्रुप वही लगा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार आइसोमर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P। Next very important question is there, why ice floats on water, or you can say that why ice have the lower density than water। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, आइस की कम होती है। आपने कभी भी एग्जांपल देखा होगा, आइस को वाटर में डालते हैं तो वो फ्लोट करता है। इन केस ऑफ द सॉलिड आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज टू द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के, इन विच ईच वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली लिंक टू द 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है। देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, वो दूर दूर हो जाते हैं
एज दे आर इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में वो पास पास होते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में वो दूर दूर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। व्हेन वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। व्हेन आइस मेल्ट देन दिस केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स। यदि मैं वापस उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं तो उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। तो वाटर मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। दस द सेम मास ऑफ द वाटर वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसलिए यदि वो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है। इसलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया हुआ है। ये सेंटर में एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला। ये टेट्राहेड्रली फोर से कनेक्टेड है। वन मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स आपको अटैच दिखाई देंगे सेंटर वाटर मॉलिक्यूल से। इस तरह का आइस में स्ट्रक्चर होता है और केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, पास पास नहीं रहते। वॉल्यूम लार्ज हो जाता है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन। वो पूछ रहा है कि यदि 4 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उस पर डेंसिटी मैक्सिमम क्यों होती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन अभी जो ऊपर हमने किया उसी से रिलेटेड आंसर है। एट 0 डिग्री सेल्सियस देर इज ए सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सफिशिएंट है एंड ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। विच हैज़ लार्ज वॉल्यूम एंड लेस डेंसिटी, जिसका वॉल्यूम लार्ज है, डेंसिटी कम है। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कोलैप्सिंग। ज़्यादा हीटिंग करने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोलैप्स भी हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। एंड दस द वाटर मॉलिक्यूल कम क्लोजर टू ईच अदर। और जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस गोज अप टू एट 277 केल्विन ओनली, या 4 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 277 वॉल्यूम अगेन इंक्रीजेज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम बढ़ता है लिक्विड के एक्सपेंशन की वजह से। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मैक्सिमम डेंसिटी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से याद करने हैं सब आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आउट ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज स्टीम मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल वो होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द आंसर, इज मोर वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल एज इट फॉर्म्स इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। जिसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है और जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होगी इसलिए उसकी वेपर्स जल्दी नहीं बनेगी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर है, वीक है, इसलिए वो जल्दी से वेपर्स बना सकता है। नेक्स्ट इज द हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। यही क्वेश्चन है, बस मेथड का नाम पूछ लिया अब की बार। आंसर इज बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। सिंस इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। इसमें कौन सी होती है, इंट्रामोलिकुलर, वो वीक होती है, इसलिए उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट इज द इथेनॉल हैज़ हायर बीपी देन द डाई इथाइल ईथर। इथेनॉल की जो बीपी या डाई इथाइल ईथर से कम क्यों होता है। आंसर क्या बताएंगे आप। दिस इज देयर इज इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन इथेनॉल, बट डाई इथाइल ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और इसलिए उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से बीपी कम होता है। अब इसका ईथर आपको शायद ना पता हो। ईथर में ओ फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें कंपाउंड में ओ फंक्शनल ग्रुप होता है उसको ईथर बोलते हैं। अब ये कंपाउंड कह रहा है वो C2H5 डाई इथाइल ईथर, C2H5 O C2H5। तो दोनों तरफ आपका इथाइल ग्रुप आ गया। अब देखिए ध्यान से, इस ऑक्सीजन सेंटर वाले ऑक्सीजन एटम से कोई आपका हाइड्रोजन एटम नहीं अटैच्ड है। तो इस ऑक्सीजन एटम से जब कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है तो यहाँ पर आपकी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट करेगी, इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट इज द वाई NH3 हैज़ द हायर बीपी देन द PH3 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 बट नॉट इन PH3। कई बच्चे इसका आंसर इनकम्प्लीट लिखते हैं, वो लिखते हैं सिर्फ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये नहीं समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है या नहीं है, आपको कंप्लीटली बताना है। वाई इन H2O इज H2O लिक्विड, H2S इज ए गैस। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2S में नहीं हो रही है। वाई HF इज लेस विस्कस देन H2O। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। HF एंड H2O, इन HF एंड H2O बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ H2O है, इट इज H2O कंपाउंड। बट इन वाटर देयर इज द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर HF इज लेस विस्कस देन H2O। इसलिए HF जो होता है लेस विस्कस होता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, HF में कम हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज
ये सब आपके सोलेबल होते हैं वाटर में, दो दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट है तो देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, बट दे आर सोलेबल। दीज कंपाउंड आर सोलेबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड। इनमें सब में OH बॉन्ड होता है, OH बॉन्ड की वजह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। मैं ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसका स्ट्रक्चर बनता है CHO CHOH होल 4 एंड CH2OH। इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब ये इसके अंदर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर इतने सारे OH ग्रुप आ रहे हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है। देयरफॉर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब आपके वाटर सोल्यूबल होता है। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला काफ़ी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज है उसमें। और जो सुक्रोज होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द OH ग्रुप दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा मुझे इस वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा आपको। कोई टॉपिक नहीं क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय एवरीवन।